لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरेबिक ग्रामर क्लास में आप सबका खैर मक़दम है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि मनफी जुमले में या जुमले में नफ़ी का मफ़हूम कैसे लाते। तो उसके लिए हम लोगों ने एक तो हरूफ, एक हर्फ मा देखा था और दूसरा हर्फ ला देखा था। उसके अलावा भी हरूफ होते हैं जो हरूफ नाफिया कहलाते हैं, उनको हम लोगों ने बात के लिए छोड़ दिया। जैसे लैसा है तो उसको हम लोग इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, जब फ़ेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक फ़ेल नाक़िस की किस्म है। उसको हम लोग साथ में काना व अख़वातुहा के साथ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक मज़ीद एग्ज़ाम्पल और ला का करवाते हैं। मा और ला में फ़र्क क्या था कि जब भी मुब्तदा चाहे मारफ़ा हो चाहे नकरा, दोनों ही के केस में मा उस पर दाखिल किया जा सकता है, लेकिन अगर मुब्तदा नकरा है तो फिर उसमें ला दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मारफ़ा है तो ला दाखिल नहीं कर सकते। यही दोनों में फ़र्क था कि ला को हम सिर्फ़ तब दाखिल करेंगे जब हमारा मुब्तदा नकरा बन कर के आ रहा होगा, तब दाखिल कर सकते हैं। अगर हमारा मुब्तदा मारफ़ा है तो ला का दाखिला ममनू है, तब हम मा दाखिल करेंगे। इसी तरह से अगर हमारा मुब्तदा नकरा है तो मा को ला सकते हैं, क्योंकि मा दोनों केस में एक्सेप्टेबल है। दोनों केस में हम ला सकते हैं, चाहे नकरा हो चाहे मारफ़ा हो। हम लोगों ने कल इसकी एग्जांपल्स भी देखे थे। जैसे हमारे पास आज एक सेंटेंस है, अगर हम बनाना चाह रहे हैं कि कोई तालिबे इल्म मौजूद नहीं है। अब कल वाली बात भी याद रखनी, जब भी हरूफ नाफिया आते हैं तो वो करते क्या है, मुब्तदा को एज़ इट इज़ हालत रफ़ा में रहने देते हैं और ख़बर को हालत नसब में ले जाते हैं। तो अब मेरे पास जब जुमला है कि कोई तालिबे इल्म मौजूद नहीं है, तो अब ये कोई का मफ़हूम हम कहाँ से अदा कर पाएंगे, नकरा ला करके। तो अत तालिबु ना ला करके हम क्या करेंगे, तालिबुन नकरा लाएंगे, ताकि हम ये कोई का मफ़हूम अदा कर पाएँ। तो तालिबुन मौजूदुन। और अगर हम इस पर हरूफ नाफिया, अब ये जो है नकरा है मुब्तदा हमारा, तो इसका मतलब ला दाखिल कर सकते। तो अब यहाँ पर अगर हम ला दाखिल करें, ला तालिबुन, अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ला का काम क्या होगा, ला इस खबर मौजूद को हालत नसब में ले जाएगी, तो ये बन जाएगा मौजूदन, ला तालिबुन मौजूदन। अब मान लीजिए इसमें मुतालिक ख़बर भी ला सकते हैं कि कहाँ मौजूद नहीं है, फिल फसली, क्लास में मौजूद नहीं है। तो हम कह रहे हैं ला तालिबुन मौजूदन फिल फसली, फसल कहते हैं क्लास को। तो ला तालिबुन मौजूदन फिल फसली, कि कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं है क्लास में, यानी कि सबने क्लास बंक कर दिया। तो बात समझ में आई ना कि यहाँ पर मेन मकसद क्या बताने का, कि ला हम सिर्फ तब लाएंगे जब मुब्तदा नकरा हो, मारफा के केस में ला नहीं ला सकते। तो एक एग्जाम्पल, क्योंकि कल एक ही एग्जाम्पल कराया था ला खौफुन अलैहिम, तो आज एक कॉमन सा एग्जाम्पल और करा दिया। आज जो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस ला के बारे में पढ़ेंगे
लेकिन वो ला थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और उसका इस्तेमाल हमें कुरान और हदीस में बहुत जगह मिलेगा इंशाअल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो है लाए नफ़ी जिन्स। लाए नफ़ी जिन्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इससे हमें इंशाअल्लाह कुरान की बहुत सारी आयतें इंशाअल्लाह बहुत वाज़ेह होंगी और हदीस मुबारका भी इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और हम इसके एग्जांपल्स भी इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से देने की कोशिश करेंगे। लाए नफ़ी जिन्स पहले समझ ले इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। लाए नफ़ी जिन्स हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें पूरे जिन्स की नफ़ी करनी हो, पूरे कंप्लीट जिन्स की। जैसे अलिफ लाम में क्या हम लोगों ने देखा था कि अलिफ लाम एक माना एक तो ख़ास कर रहा था और एक माना उसका भी देता था जो पूरे जिन्स का माना देता है, जिसको इंग्लिश में दा के माने में कहते हैं। जैसे अल्हम्दु, तो हमने क्या था तमाम तारीफ़ें तारीफ़ की पूरी जिन्स के साथ अलिफ लाम लगने का मकसद हो गया था कि ये अलिफ लाम पूरे जिन्स के बारे में बता रहा है। इसी तरह जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो दा लग गया था तो काऊ की तमाम जिन्स यानी कि सारी काऊ उसके अंदर आ गई, हर तरह की कैटेगरी काऊ उसके अंदर आ गई थी। तो लाए नफ़ी जिन्स भी यही काम करता है। लाए नफ़ी जिन्स क्या करेगा, जब भी हमें पूरे जिन्स की नफ़ी करनी हो तो हम उस केस में लाए नफ़ी जिन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान के लिए 4 बातें याद रखनी है। इसकी पहचान है कि लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाला इस्म वाहिद होगा, नंबर 1 बात वाहिद होगा। नंबर 2 बात कि बग़ैर तनवीन के होगा। 2 पॉइंट हो गए। लाए नफ़ी जिन्स के आने के बाद वाला इस्म, पहली चीज़ कि वाहिद होगा, दूसरी चीज़ बग़ैर तनवीन के होगा, तीसरी चीज़ हालत नसब में होगा और चौथी चीज़ नकरा होगा, मारफा नहीं होगा। ठीक है, फिर से इसको रिपीट कर दें कि लाए नफ़ी जिन्स का काम पहले क्या है ये तो समझ लें, उसकी तारीफ़ लिख ले कि लाए नफ़ी जिन्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पूरी जिन्स की नफ़ी करनी मकसद होता है। अब इस इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो ये बात जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना कि पूरी तमाम जिन्स की नफ़ी करना, ये बात क्या कहना चाह रहे हैं ये इंशाल्लाह एग्जाम्पल से आपके बात समझ में आ जाएगी। लाए नफ़ी जिन्स का यूज़ कहाँ पर हम करेंगे, जब हमें पूरी जिन्स की नफ़ी करनी होगी तो लाए नफ़ी जिन्स लाएंगे। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान के लिए 4 बातें जहन में रखनी है। नंबर 1 बात कि लाए नफ़ी जिन्स के बाद आने वाला जो इस्म होगा वो वाहिद होगा। नंबर 2 बात बिना तनवीन के होगा। नंबर 3 बात हालत नसब में होगा। नंबर 4 बात वो नकरा होगा, मारफा नहीं होगा। ये 4 बातें अब जब भी हमें लाम अलिफ ज़बर ला के बाद दिखेगी तो हम कह देंगे, हम समझ जाएंगे अच्छा ये लाए नफ़ी जिन्स है। इंशाअल्लाह इसको एग्जाम्पल करते हैं। सूरह बकरा की शुरुआत कहाँ से, पहली आयत अलिफ लाम मीम, फिर क्या है ज़ालिकल किताबु ला रैबा। इसको लिखते हैं जो हमारा मेन है, ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन ज़ालिकल किताबु ला रैब। अब यहाँ पर बात करते पहले, असल में ये वर्ड क्या था, रैबुन, नकरा था। ठीक है ना, तो अब हम जब ला के बाद देख रहे हैं तो इसको हमने क्या किया, वाहिद इसमें लेकर के आए, ये वाहिद है। दूसरी चीज़ कि हालत नसब में लेकर के आए, रैबुन रैबन रैबिन, हालत नसब में आए। तीसरी चीज़ बग़ैर तनवीन के लाए, तनवीन हटा दी, रैबन से जब तनवीन हटी तो रैबा रह गया। चौथी चीज़ नकरा इसमें लेकर के आए, अर रैबा लेकर के नहीं आए। नकरा अगर मार्फा लाते तो अलिफ लाम इसमें लेकर के आ रहे होते। तो ये चारों चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है, इसका मतलब ये लाए नफ़ी जिन्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रैब का मतलब होता है शक और शुबा। तो जितनी भी शक और शुबा की गुंजाइश हो सकती है, यानी कि शक की जितनी भी जिन्स है उस फैमिली में जितने भी लोग आते हैं शक की फैमिली में, शक की फैमिली से मतलब क्या है, शक वर्ड से जो भी मुराद हो सकता है सबकी नफ़ी की जा रही है कि ज़ालिकल किताबु, ये किताब। अब ये बात आपको पता है कि ज़ालिका का तर्जुमा ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बात हमें पता है कि अक्सर दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि हादा की जगह पर ज़ालिका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये किताब ला रैबा फी है कि किसी किस्म का शक नहीं है। शक की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, शक जिन्स पूरी तमाम का तमाम शक का जिन्स की नफ़ी करी जा रही है।
जितना हम सोच सकते हैं वो भी, और जो हम नहीं भी सोच पा रहे शक में वो भी, सबकी नफ़ी कर दी गई। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं है। फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 2 है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ला नफ़ी जिन्स से मतलब क्या है, यानी कि वो ला जो तमाम जिन्स की नफ़ी कर देता है उसको हम कहते हैं ला नफ़ी जिन्स। उसकी हमें पहचान कैसे पता लगेगी? 4 बातें याद रखनी होंगी कि वो नकरा लाते हैं, मार्फा नहीं लाते हैं। दूसरी चीज़ कि वो हालत नसब में होता है। तीसरी चीज़ उसका तनवीन के बग़ैर होता है। चौथी चीज़ वाहिद होता है। तो जब हमें ये 4 चीज़ें ला के बाद दिखाई देंगी तो हम फ़ौरन डिक्लेयर कर देंगे अच्छा ये ला नफ़ी जिन्स वाला ला है। बात क्लियर? इंशाल्लाह मज़ीद और आगे एग्जाम्पल करते हैं। सूरह बकरा की ही आयत नंबर 256, आयतल कुर्सी के बाद वाली। ला इकराहा, ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा, ला के बाद पे फोकस करना है हमारा मेन ये ला नफ़ी जिन्स और इसके बाद वाला इस्म। तो इसमें देखें चारों चीज़ें पाई जा रही हैं। वाहिद इसमें, तनवीन के बग़ैर है, नकरा है और हालत नसब में। तो अब हम कहेंगे ये ला नफ़ी जिन्स है, यानी कि अब इकराह उनका मतलब होता है ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती। तो ला इकराह यानी कि किसी तरह की ज़बरदस्ती किस में नहीं है? फिद दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर, गन पॉइंट पर किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। हमारा काम क्या है? बस उस तक कुरानी आयात पहुंचा देना, अल्लाह के अहकाम को पहुंचा देना। बाकी फिर उसकी मर्ज़ी, वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो उसको रिजेक्ट करे। फिर उसके बदले में उसको जो भी पनिशमेंट मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। हमारे पास नई अथॉरिटी है कि हम उसको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इस्लाम कबूल करवाने की दावत दें। तो इस आयत में बड़ी वाज़ेह तरीके से बता दिया ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब एक ला नफ़ी जिन्स है, ज़बरदस्ती का जितना भी इस जिन्स में जो भी चीज़ें आती हैं सबकी नफ़ी कर दी गई। ये सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256। इसी तरह से सूरह मोमिन की आयत नंबर 59, इन्ना साअता लआतियतुन ला रैबा फीहा, इन्ना साअता, पुराना असबाक को याद रखिए। इन्ना सा, अच्छा इन्ना के बाद अस्साअतु होना चाहिए, अस्साअता होना चाहिए, अस्साअती होना चाहिए। इन्ना के बारे में हम लोग पढ़ा था, इन्ना वाखवातुहा काम क्या होता था? अपने मुब्तदा को नसब देता था। तो ये अस्साअता, पुराने असबाक को याद रखना। इन्ना साअता, इन्ना ताकीद के लिए, लआतियतु, लआ, इन्ना साअता लआतियतुन, लआतियतुन ला रैबा फीहा, इन्ना साअता लआतियतुन ला रैबा फीहा। अब इदगाम का जब कायदा लगाएंगे तो तुन ना पढ़ करके तुल कर देंगे, लआतियतुन ला रैबा फीहा। इदगाम का कायदा तनवीन या नून साकिन के बाद जब या यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, ये 6 हरूफ में से कोई आ जाए तो इदगाम करते हैं, मर्ज करते हैं। तो लआतियतुन ना पढ़ के लआतियतुन ला रैबा फीहा। अब हमें देखिए इसमें देखना क्या है? ला रैबा, अभी ऊपर भी आ चुका है ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 59 है। इन्ना साअता लआतियतुन, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। इन्ना हरफ ताकीद, लाम लाम ताकीद, तो डबल ताकीद यहाँ कि यकीनन या बेशक, साअता क़यामत की घड़ी, ला आतियतुन की यकीन आने वाली है, यकीनन आने वाली, या बितहक़ीक़ आने वाली, या ज़रूर आने वाली है। ला रैबा नहीं है किसी किस्म का शक, कोई शक नहीं। फ़ी हा की ज़मीर किधर लौट रही है? अस्साअतु पे। सात गोलता हमको बता रहा है कि ये मुअन्नस है, तो ज़मीर भी हम कौन सी लेकर के आए? मुअन्नस की। ला रैबा फ़ीहा, इसमें किसी किस्म का कोई शक
नहीं है। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 59 है कि बिलाशुबा क़यामत ज़रूर आने वाली। अब ये ज़रूर और बिलाशुबा क्यों लेकर के आ रहे हैं, ये अब आप समझ रहे होंगे, इन्ना और लाम ज़बर ला की वजह से, इन्ना और लाम ताकीद की वजह से। इन्ना साअता लआतियतुन ला रैबा फ़ीहा, कि यकीनन क़यामत लातिया ज़रूर बेज़रूर आने वाली है, ला रैबा फ़ीहा, और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। कुछ मज़ीद हदीस कर लेते हैं। जैसे एक हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में, ला ताअता फ़ी मासियतिन इन्नमा ताअतु फ़िल मारूफ़। इसको लिखते हैं ला के बाद ताअता, ला ताअता फ़ी मासियतिन इन्नमा ताअतु इन्नमा ताअतु फ़िल मारूफ़, फ़िल मारूफ़। ये बुखारी और मुस्लिम, सही बुखारी में इसका नंबर है 7257 और सही मुस्लिम में 4765। सही बुखारी 7257, सही बुखारी 7257, ये बुखारी का नंबर, और मुस्लिम का नंबर है 4765। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी आपको पूरी हदीस समझ में आ रही होगी। ला के बाद वाला इसम हमने देखा ताअता आया। पहली चीज़ हमने देखी कि इसके बाद वाला इसम मारफा नहीं आ रहा है, नकरा आ रहा है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि बग़ैर तनवीन के आ रहा है, तो हमारा शक बिल्कुल पुख्ता होता चला गया कि यार ये शायद लाए नफ़ी जिन्स है। तीसरा पॉइंट हमने तो देखा कि बग़ैर तनवीन के आया, और मज़ीद जो है इस चीज़ को तायद मिल गई कि हाँ 75% श्योर होगा कि हाँ ये लाए नफ़ी जिन्सी होगा। चौथा देखा कि वाहिद है। तो ये चारों चीज़ें मिलाकर के कंफर्म कर दिया कि ये जो ला आया है लाए नफ़ी जिन्स। अब ताअता क्या होता है कि इताअत, यानी कि किसी भी तरह की इताअत, कोई भी इताअत। मेन अब आपको ये उसलूब समझना है। मुमकिन है कि आपको तर्जुमे में किसी भी तरह की, कोई भी तरह इस तरह के बार बार अल्फाज ना दिखे, लेकिन ये उसलूब क्या बता रहा है, ला ताअता, कि किसी किस्म की इताअत, कोई भी इताअत नहीं है, कोई इताअत नहीं है। अब आगे मामला बता दिया किसमें, फ़ी मासियतिन, मासी कहते हैं गुनाह को। अब यहाँ पर क्या है, इसके भी गौर करिए, ये आप पढ़ चुके हैं, ये नकरा लेकर के आया गया है। और नकरा की हमने बताया कि मफ़हूम अदा करने के लिए या तो एक या कोई या कुछ का मफ़हूम लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर उर्दू जुमले में देखेंगे क्या चीज़ सेट बैठ रही है, फ़ी मासियतिन, तो हम यहाँ किसी का मफ़हूम ज़्यादा मुनासिब बैठ रहा है। तो कोई, कुछ, किसी, एक, ये सब के सब नकरा के लिए लाया जाता है। ला ताअता फ़ी मासियतिन, कि कोई इताअत नहीं है, किसी किस्म की इताअत नहीं है, किसी भी तरह की मासियत में, किसी भी तरह की गुनाह में कोई इताअत नहीं है, ख्वाह छोटा हो चाहे बड़ा हो। इन्नमा, अब ये माँ भी आपका पढ़ा हुआ है, ये कौन सा माँ है, आगे आपने इन्ना के बाद देखा अता आना चाहिए था, लेकिन उसके अमल को माँ ने रोक दिया, तो हम इसको कहेंगे माए काफ़ा। इसके काम क्या होता था, एक तो इन्ना वाख़वातुहा के अमल को रोक देता था मुब्तदा पर, मुब्तदा को एज़ इट इज़ हालत रफ़ा में रहने देता था। दूसरा जो माने के एतबार से तब्दीली आती थी, हस्र, कसर और तख़सीस वाला, तो यहाँ पर तर्जुमा क्या सिर्फ़ के साथ हम करते थे। इन्नमा ताअतु, यकीनन या बेशक इताअत तो सिर्फ़ किसमें, फ़िल मारूफ़, नेकी में सिर्फ इताअत है। इताअत हमें कहा कर, जब कोई हमको हुक्म देगा इताअत हम उसकी करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मारूफ़ कामों में। मासियत में, किसी तरह की मासियत में भी हम इताअत नहीं करेंगे। सही बुखारी 7257, सही मुस्लिम 4765। बात क्लियर है ना। ला ताअता फ़ी मासियतिन इन्नमा ताअतु फ़िल मारूफ़। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारे उसलूब आपके पढ़े हुए हैं। ये लाए नफ़ी जिन्स आपका पढ़ा हुआ है,
फ़ी हुरूफ जारा आपका पढ़ा हुआ है, माशियन जार मजरूर पढ़ा हुआ है, इन्ना आपका पढ़ा हुआ है हरफ ताकीद, माए काफ़ा पढ़ा हुआ है, अत्ताअतु ये आपका पढ़ा हुआ ये मुब्तदा है, फ़ी मारूफ़ ये मुताल्लिक़ ख़बर है जो कायम मकाम ख़बर बन करके आ रहा है। इताअत किसमें? मारूफ़ में। इसमें आपके अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। क्लियर हो गया ना ये। अब एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एक और हदीस से। वो हदीस भी बुखारी मुस्लिम दोनों में है, बल्कि माज़रत बुखारी में नहीं है, सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस है ला शिगारा फिल इस्लाम, ला शिगारा, ला शिगारा फिल इस्लाम, ये सही मुस्लिम की रिवायत 3468, सही मुस्लिम 3468। ला शिगारा, अब ये ला है, ला के बाद क्या देखा? चार चीज़ें पे ये फिट बैठ रहा है। वाहिद है, बिना तनवीन का है, नकरा है, नकरा का पहचान हम कैसे कर रहे हैं? बगैर अलिफ लाम के आया है, और नसब में आया, हालत नसब में आया। चारों चीज़ें इसने सूट कर रही हैं, तो हम कहेंगे क्या है ये ला नफ़ी जिन्स है इसके पहले वाला ला। तो ला शिगारा, शिगारा नहीं है फिल इस्लाम। अब ये शिगारा क्या होता है? इस्लाम में, इसका तर्जुमा क्या बना? फिल इस्लाम, इस्लाम में शिगारा, कोई किसी भी तरह का शिगारा नहीं है। तो ये कहते हैं निकाह या निकाह शिगार जिसको कहा जाता है, यानी कि ऐसा निकाह कि जिसमें अपने ज़ेर किफ़ालत किसी लड़की का हम निकाह किसी शख्स से करेंगे, इस शर्त के साथ कि उसकी ज़ेर किफ़ालत में जो लड़की होगी उससे हम निकाह करेंगे, और ना उसको हक़ मेहर देना होगा ना हमें हक़ मेहर देना होगा। तो इस तरह का निकाह इस्लाम ने निकाह शिगार इसको कहते हैं हराम ठहराया है। निकाह शिगार कि हम अगर किसी का एक कंडीशन के हिसाब से इस तरह से निकाह कर लें कि हाँ जो ज़ेर किफ़ालत हमारे है उसका निकाह हम किसी दूसरे शख्स से कर दें, और उसके बदले में उसकी ज़ेर किफ़ालत जो लड़की उससे हम निकाह कर लें, और ना वो उसको हक़ मेहर अता करे ना हम उसको हक़, ना हम इस लड़की को हक़ मेहर अदा दें करें, तो ऐसा निकाह इस्लाम ने हराम करार दिया। ला शिगारा फिर इस्लाम, इस्लाम में शिगार नहीं है, निकाह शिगार हराम है। सही मुस्लिम की रिवायत है ये 3468। और मज़ीद एग्ज़ाम्पल करते हैं इंशाअल्लाह। जैसे सुनन अबू दाऊद की रिवायत, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्या बादी, अना खातमुन नबिय्यीना, मैं नबियों का ख़ातम हूँ, यानी कि मैं नबियों की मोहर हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है। मोहर लगा देता ना किसी भी उस पर अपने ज़रूरी कागज़ पर कि अब इसके बाद ये जो हमारा स्टैम्प लगा दिया ये बात हमारी कंप्लीट हो गई, तो नबियों का सिलसिला कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर उसने बयान भी कर दिया, अना खातमुन नबीना ला नबिया, ला अना खातमुन नबीयीन, यहाँ तक तो बुखारी मुस्लिम में भी रिवायत है, ला नबिया बादी, ला नबिया बादी, ये अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4252, 4252, ला नबिया बादी। अब ना ला नबिया, वही चार चीज़ें यहाँ पर सूट कर रही हैं। ये वाहिद है, नकरा है, हालत रसब में है, और एक और चीज़ कौन सी रह गई? एक और चीज़ कि अगर ला नफ़ी जिन्स के बाद हमने क्या चीज़ बताई थी कि वाहिद होगा और नकरा होगा और हालत नसब में होगा बग़ैर तनवीन के। चार चीज़ें यहाँ फुलफ़िल करी। ला नबिया कि कोई नबी नहीं है बादी, मेरे बाद, यानी कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सुनन अबू दाऊद 4252। एक और बड़ी मशहूर हदीस, मेरे ख़्याल से ज़्यादातर सबको याद भी है, ला हो सकता है आपको लेक्चर के दौरान याद आ रही हो, बुखारी मुस्लिम दोनों की रिवायत है वो भी, ला सलाता, ला सलाता,
सलाता आपने देखा वाहिद है, नकरा है, बग़ैर तनवीन का है, हालत नसब में, उससे पहले ला लगा है तो ये ला नफ़ी जिन्स है, यानी कि सारी नमाज़ों की नफ़ी कर दी गई। ला सलाता, कोई नमाज नहीं। किसकी? लिमन लम यक, ला सलाता लिमन लम यक़रऊ बिफ़ातिहतिल बिफ़ातिहतिल किताब। ला सलाता लिमन लम यक़रऊ बिफ़ातिहतिल किताब, कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो फ़ातिहल किताब यानी कि सूरह फ़ातिहा नहीं क़िरात करता, नहीं पढ़ता। तो यहाँ नमाज की नफ़ी कर दी गई। ला सलाता, कोई तरह की नमाज नहीं। किसकी? लिमन लम यक़रऊ बिफ़ातिहतिल किताब, कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो फ़ातिहा सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता। तो यहाँ पर ला सलाता ला नफ़ी जिन्स आया है। बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पर नमाज की सारी नमाज़ों की नफ़ी कर दी गई, पूरे नमाज की जिन्स की नफ़ी कर दी गई। किसके साथ? कि जो शख्स सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता नमाज में। मज़ीद कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी कर लेते हैं, जैसे सही इब्न हिब्बान की एक रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी है, 194 नंबर है। हदीस के अल्फाज हैं ला ईमाना, इसको लिख लेते हैं, ला ईमाना, ईमाना, ला ईमाना लिमन इस हदीस में ला नफ़ी जिन्स 4 बार लगभग आया है। लिमन ला अमानता लहू वला दीना लिमन ला अहदा लहू। ये सही इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद में रिवायत है, और शुएब अर्नऊत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा हुआ है। तो ला ईमाना, अब यहाँ पर भी ईमान की नफ़ी हुई कि ला ईमाना, कोई ईमान नहीं। लिमन, उसकी जो, ला अमानत, जिसके अंदर अमानत नहीं हो, यानी कि जो अमानतदार ना हो उसका कोई ईमान नहीं। ला ईमाना लिमन ला अमानता लहू, जिसके अंदर कोई अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। पहला चारों हमने ब्लैक से लिखे हुए 4 ला नफ़ी जिन्स आए। ला ईमाना, ला अमानता, तो कोई अमानत, सारी अमानतों का इनकार कर दिया गया। वला दीना, और कोई दीन नहीं। किसका? लिमन, वो जो ला अहद लहू, जिसका कोई अहद नहीं, यानी कि जो अपने वादे का पक्का नहीं, उसका कोई दीन नहीं। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 194, मुस्नद अहमद में भी है नंबर, लेकिन याद नहीं। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीना लिमन ला अहदा लहू। मेरे ख़्याल से बात अब समझ में आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कई सारी अहदीस मुबारका और कुरानी आयत इस ला नफ़ी जिन्स पे कर ली। अब एक जो छोटा सा टॉपिक और है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का, उसको भी समझ लेते हैं। वो भी बहुत 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 अहम है। ला नफ़ी जिन्स के साथ कभी कभी इल्ला का कॉम्बिनेशन भी आता है। इल्ला कहते हैं हरफ़े इस्तिस्ना, यानी कि जो चीज़ों को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है ना। तो ला नफ़ी जिन्स जब इल्ला के साथ आएगा, इल्ला के बाद आने वाला जो इस्म होगा वो जो ला नफ़ी जिन्स जिसका इनकार कर रहा होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है ना। फिर से इसको रिपीट कर दें, एग्जाम्पल के साथ करें तो ज़्यादा बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। कि एक उसलूब अरबी में ये भी इस्तेमाल होता है जिससे मज़ीद ताकीद भी पैदा होती है, ताकीद के लिए भी होता है, और मतलब मकसद उसका क्या होता है कि इल्ला के बाद जो इस्म आएगा
उसको वो इस्तिस्ना रखता है लाए नफ़ी जिन्स के साथ, यानी कि उसको जो लाए नफ़ी जिन्स सारे जिन्स की नफ़ी कर रहा होता है उसमें से एक चीज़ को इल्ला निकाल के रख देता है, नहीं इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों की लाए नफ़ी जिन्स ने इनकार के। जैसे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, ला इलाहा, ला इलाहा, इलाहा असल में क्या था, इलाहुन यानी कि माबूद, लेकिन इसको क्या किया गया, बग़ैर तनवीन के लाया गया। दूसरी चीज़ नकरा लाया गया, तीसरी चीज़ हालत नसब में लाया गया, चौथी चीज़ वाहिद। तो इसने जो है ला नफ़ी जिन्स की कंडीशन को फुलफ़िल किया। ला इलाहा कि कोई माबूद नहीं, माबूद की सारे माबूदों की, पूरे माबूद जिन्स की, चाहे वो हक़ माबूद हो चाहे बातिल, यहाँ तक नफ़ी करी गई। आगे फिर इल्ला ला करके एक हक़ वाला माबूद को एक्सक्लूड कर दिया गया। ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु, और इल्ला के बाद जो हम इसम लेकर के आएंगे वो हालत रफ़ा में लेकर के आएंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह। ये एक उसलूब होता है अरबी का, ला इल्ला। इसी तरह से माँ के साथ भी इल्ला आता है, मा इल्ला। इसी तरह से इन के साथ भी इल्ला आता है, इसी तरह के लैसा के साथ भी इल्ला आता है। तो इस उसलूब का मकसद ये होता है कि अपने जुमले में मज़ीद ताकीद पैदा की जाए, ठीक है ना। अब आम हम लोग उर्दू में या सामने वाले को समझाने के लिए इसका तर्जुमा किस तरह से कर देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नॉर्मल सा कर देते हैं। लेकिन असल में बात ये नहीं होती, बात होती है कि कोई नहीं है इलाह मगर अल्लाह। तो यहाँ पर एक अपने ही अंदाज में उसलूब पैदा हुआ है कि सारे माबूदान बातिल की नफ़ी करी गई और एक हक़ माबूद कौन है, अल्लाह के बाद उसको लाया गया, वो अल्लाह। अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं उन सब की नफ़ी की गई इस ला नफ़ी जिन्स ने। तो ला इलाह कोई इलाह नहीं है, कोई भी इलाह नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। तो ये बात समझ जाएंगे, ला इल्ला कॉम्बिनेशन की ला के बाद इल्ला ला करके क्या करा जाता है, इल्ला वाले बाद जो इस्म होता है वो इस ला नफ़ी जिन्स के बाद वाले इस्म से इस्तिस्ना कर देता है, उसको एक्सक्लूड कर देता है और इसको हालत रफ़ा में रखता है। जैसे एक और बड़ा कॉमन सा वर्ड है ला हौला, हौला, ला हौला वला, वला, वाओ इसी से लिखते हैं, ला हौला वला कुव्वता, वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, इसको ब्लैक से कर दे, इल्ला बिल्ला, इल्ला बिल्लाही। ला हौला कि कोई ताकत नहीं, वला कुव्वता और कोई कुव्वत नहीं, ये दोनों ला नफ़ी जिन्स हैं मगर अल्लाह के साथ, यानी कि सारी ताकत सारी कुव्वतें सिर्फ अल्लाह के साथ। किसी बंदे की कोई हिम्मत कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं है कुछ भी काम करने के लिए मगर हाँ अल्लाह उसको तौफीक दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसके अंदर देखिए कितना आजिज़ी का इजहार हो रहा है कि कोई मेरे अंदर ताकत कोई कुव्वत नहीं है कोई नेकी करने की, ना कोई कुव्वत है गुनाहों से बचने की, मगर हाँ अगर कोई शख्स नेकी कर पा रहा है या गुनाह से बच पा रहा है तो वो अल्लाह की तौफीक से हो रहा है, उसकी अपनी ज़ाती उसका कमाल नहीं है उसमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसी तरह से ये जो कॉम्बिनेशन आता है ला और इल्ला वाला, ये माँ के साथ भी आता है और इन के साथ भी आता है। जैसे माँ के साथ थे सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 144, मा मुहम्मदुन, मा मुहम्मदुन, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, इल्ला रसूलुन, मा मुहम्मदुन मोहम्मद नहीं है
इल्ला मगर एक रसूल। यानी कि क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल ही हैं, अल्लाह के भेजे हुए एक पैगंबर हैं, अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल हैं। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद नहीं है मगर रसूल। यानी कि इनको कोई इलाह ना समझ ले, क्योंकि इस आयत के आगे क्या है कि अगर उनकी वफ़ात हो जाती है, इस तरह से अल्फाज है पूरे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 पढ़िएगा, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले भी रसूल भेजे गए हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि आप इसमें यहाँ पर जो उसलूब है मा इल्ला, ला इल्ला, इन इल्ला, लैसा इल्ला, इसके अंदर एक ज़ोर पैदा होने का उसलूब है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। अब इसका तर्जुमा अमूमन ऐसे कर दिया जाता है कि मोहम्मद सिर्फ़ एक रसूल है, सिर्फ एक वर्ड के साथ इसका एक ताकीद लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब आपको इंशाअल्लाह अरबी में ही असल मज़ा आएगा। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल का अब आप समझ रहे हो कि तर्जुमे में यार वो बात ही नहीं आ पा रही। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु में तर्जुमे में बात नहीं आ पा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सिर्फ और सिर्फ अरबी में ही फ़ील आ रहा है। एक एग्जाम्पल इनके साथ भी कर देते हैं। इन भी जो है हुरूफ नाफिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे है इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, इन हिया, इन हिया इल्ला, इन हिया इल्ला, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, हयातुना दुनिया, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, वमा नहनु बिमबऊसीन, इन हिया इल्ला, नहीं है मगर, इल्ला हयातुना दुनिया, हमारी दुनियावी ज़िंदगी, नहीं है मगर हमारी दुनियावी ज़िंदगी। वमा नहनु, ये कौन थे? ये मुशरिक लोगों का कौल यहाँ पर कोट किया गया। ये आयत है सूरे अनआम की आयत नंबर 29 कि मुशरिकीन क्या कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, कि नहीं है मगर हमारी दुनियावी ज़िंदगी ही। वमा नहनु बिमबऊसीन, अब ये भी आपके समझ में आ रहा होगा, मा नहनु बिमबऊसीन, मा और बाए ज़ायदा का जो कॉम्बिनेशन, कि वमा नहनु बिमबऊसीन, कि हम हरगिज़ नहीं उठाए जाने वाले। क्योंकि मक्का के मुशरिकीन का क्या अक़ीदा था कि वो यही मानते थे कि एक बार मर गए तो फिर दोबारा लाइफ वाला कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं समझते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, कि नहीं है मगर हमारी ज़िंदगी ही, यानी कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी ही, कि हमारी बस ये दुनिया की ज़िंदगी है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम हरगिज़ नहीं उठाए जाने वाले। ये सूरह अनाम आयत नंबर 29। तो ये कुछ उसलूब थे, ला इल्ला कॉम्बिनेशन, मा इल्ला कॉम्बिनेशन, इन इल्ला कॉम्बिनेशन और लैसा इल्ला कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब इंशाल्लाह इसको ध्यान रखिएगा और कुरान में ये सारी चीज़ें तलाशिएगा, ला नफ़ी जिन्स और ये कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ हमने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल पर ही इक्तिफ़ा किया है, और आज जो भी हदीस पढ़ी है उसका हमने रेफरेंस भी दिया है, आपको कुरानी आयत का रेफरेंस दिया है। रेफरेंस देने का मेरा मकसद ये होता है, सबसे बड़ा मकसद इस क्लास के लिहाज से, कि हम उसको लेक्चर ओवर होने के बाद वो हदीस खोल करके पढ़ सकते हैं, वो कुरान की आयत खोल करके देख सकते हैं खुद से। जब तक खुद नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा रेफरेंस का मकसद ये होता है कि आपके जहन में एक रेफरेंस तैयार हो जाएगा, फिर मज़ीद आप जब खुद से अपनी आँख से पढ़ लेंगे तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। सुनी सुनाई बात के कंपैरिजन में खुद पढ़ी पढ़ाई बात की बात बहुत ज़्यादा फ़र्क रखती है। तो ये आपका काम है कि अब ये ला नफ़ी जिन्स जो पढ़ते जा रहे हैं टॉपिक, उसको इंशाल्लाह तलाशते जाइए कुरान में, उसको ढूंढते जाइए, उस उसलूब को समझने की कोशिश करिए। सामने से तर्जुमा रखिए, कोई भी तर्जुमा रखिए तो अब आपको लेकिन वो उसलूब समझ में आ रहा होगा। तर्जुमे से थोड़ी सी हेल्प लीजिए और फिर वो अपना उसलूब जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करिए। एक एग्जाम्पल और था जहन में, वो निकल गया, चलिए वो चलते चलते बताते चले। सूरह जो हम लोग खुतबा में शुरुआत करते हैं, क्या, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला, ला मुज़िल्ला, ला मुज़िल्ला,
मैं यहदिहिल्लाहु कि जिसको अल्लाह हिदायत दे, फला मुज़िल्ला लहू तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ला मुज़िल्ला, ला नफ़ी जिन्स, ये डेली हम लोग पढ़ते हैं जब ये लेक्चर शुरू करते हैं तो यही वाली ये खुतबे में आता है वर्ड, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मैं युज़लिल, और जिसको वो गुमराह कर दे, फला हादिया, हादिया हादिया ला हादिया ला हादिया, तो कोई हिदायत देने वाला लहू उसको नहीं। ठीक है ना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मैं युज़लिलहु फला हादिया लहू है, या अल्लाह कह देते, तो अगर जिसको वो गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत पे लाने वाला नहीं। मैं यहदिहिल्लाहु फमन युज़लिलहु, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मैं युज़लिलहु फला हादिया लहू, और इसी में हम लोग वही पढ़ते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा, देखिए जहन से निकल गया, ला शरीका लहू, पहला जिसमें आता है ला शरीका, शरीकुन नहीं कहते, क्या शरीका, ये भी ला नफ़ी जिन्स की, कोई शरीक नहीं। अब शिरकत की जितनी भी जिन्स हो सकती है सबकी नफ़ी कर देगी, किसी किस्म की शराकत अल्लाह के साथ नहीं एक्सेप्टेबल है। ला शरीका लहू, उसके साथ कोई शरीक नहीं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मैं युज़लिलहु फला हादिया लहू, ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 2008 सही मुस्लिम। इंशाल्लाह इसको भी देख लीजिएगा, हमने इसको लिखा नहीं है, वक्त हो गया है हमारा, लेकिन मेन मकसद था कि अभी एक एग्जाम्पल और जहन में आ गया तो उसको बताते चले, और ये हम लोग डेली सुनते भी हैं, तो अब इंशाल्लाह जब इसको सुनेंगे तो बात और ज़्यादा वाज़ेह होगी और ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खुतबे में सुनने में। मैं यहदिहिल्लाहु, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, फमन युज़लिल, तो उसको मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू, कि उसको फिर ला मुज़िल्ला, ला मुज़िल्ला, तो फिर उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, यानी कि गुमराह करने वालों की सबकी नफ़ी हो गई, पूरे जिन्स की। व मैं युज़लिल, और जिसको फिर वो गुमराह कर दे, फिर गुमराही पे छोड़ दे, फला हादिया, फिर कोई हिदायत वाला लहू उसके लिए नहीं पाएगा वो किसी भी हिदायत वाले को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।